शुरुआत बड़ी खबर के साथ देहरादून से। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक अभी चल रही है। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा इस बैठक में पार्टी में 1300 से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। इस बैठक में शामिल होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कार्यकर्ता यहां से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे और जोश और उत्साह और जुनून भरने के लिए कार्यकर्ताओं में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। उपचुनाव में मिली हार के बाद ठीक है, हार की समीक्षा होगी, हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। उसके बाद एक नए जोश, नए उत्साह, नई उमंग के साथ आगे बढ़ा जाए। निकाय चुनाव है आगे, पंचायत चुनाव है आगे, उनकी तैयारियों में जुटा जाए। इसी मकसद के साथ यहाँ पर इस बैठक को बुलाया गया है। कार्यकर्ताओं को, तमाम पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। 1350 पार्टी पदाधिकारियों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है, जो कि पहुंचे भी है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान इस बैठक में वहां मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा भी कि यहां से आज एक एक कार्यकर्ता जोश का मंत्र लेकर जाएंगे। हम आगे किस रणनीति के साथ बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से जनता के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, इस पर विचार विमर्श करेंगे। और जो मंत्र है जीत का, उत्साह का, जोश का, वो आज कार्यकर्ताओं को देने का ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तमाम बड़े चेहरे, खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी उपस्थित है यहाँ इस कार्यक्रम में। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उपस्थित है इस कार्यक्रम में। और तमाम 1300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है, जो पहुँचे भी हैं, वहाँ मौजूद है बाकायदा ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। इससे पहले हमने एक दिन पहले भी देखा था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी ने इसी तरह से कार्य समिति की प्रदेश स्तर पर बैठक का आयोजन किया था। उसमें भी जीत का मूल मंत्र दिया गया था। और आज देहरादून में भी ये जो अहम बैठक बीजेपी की चल रही है, अभी ये जारी ही है, इसमें भी इसी मकसद के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए और भाजपा की सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारी अंतर से यहाँ से जीत कर गई। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद है। और आगे की जो योजनाएं हैं, संगठन की होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे, उत्साह का मंत्र लेकर जाएंगे। पूरे उधर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की तरह एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके शिलान्यास कार्यक्रम में खुद प्रदेश के मुखिया सीएम धामी पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी सबने देखी थी। बस तभी से इसी बात का विरोध होना शुरू हो गया है कि एक बार फिर ये जरूरत क्यों आन पड़ी है, एक और मंदिर के निर्माण की क्या आवश्यकता है, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर बवाल। सीएम धामी ने किया भूमि पूजन। भड़क उठे लोग और संत। कांग्रेस ने भी दागे सवाल। दिल्ली में भगवान केदारनाथ मंदिर निर्माण के शिलान्यास को लेकर विवाद भूमि पूजन के बाद से ही खड़ा हो गया। केदारनाथ धाम से लेकर केदार घाटी के लोगों में विरोध स्वर उठने लगे हैं। पुरोहितों से लेकर स्थानीय लोगों और कारोबारियों ने दिल्ली में केदारनाथ के मंदिर निर्माण के फैसले को वापस लेने की मांग की। बद्रीनाथ धाम के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ धाम के मुख्य पुजारी भी इसका विरोध करते हुए केदारनाथ मंदिर पर बवाल क्यों? केदारनाथ धाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण पारंपरिक परंपरा के विपरीत, सनातन परंपराओं के खिलाफ इसका निर्माण। केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक निर्माण संभव नहीं। सनातन धर्म की परंपराओं का उल्लंघन। मंदिर निर्माण को लेकर पुरोहितों ने खोला मोर्चा। वहीं इस मामले को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वयं जिसकी बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने भाषण में कहा कि मैं बद्रीनाथ का अध्यक्ष था
और मैं उस कार्यक्रम में नहीं गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे कार्यक्रमों में हम नहीं जा सकते हैं जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ को दूसरी जगह स्थापित करने की बात हो। ऐसे कार्यक्रमों में हम शामिल नहीं हो सकते, तो हम नहीं शामिल हुए। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी स्वयं केदारनाथ से केदार शिला उठाकर वहां ले जा रहे हैं और उसका शिलान्यास कर रहे हैं, और इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाएगा वो यहाँ दर्शन कर सकता है। ये हमारे हितों पर कुठाराघात है, हमारी आस्था पर कुठाराघात है, और इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे। विवाद को बढ़ता देख दिल्ली के श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी ने कहा कि दिल्ली में जो मंदिर बनने जा रहा है वो सिर्फ मंदिर है, धाम नहीं है। केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली इसका निर्माण करवा रही है, इसमें उत्तराखंड सरकार का कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री केवल हमारे निमंत्रण पर मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे थे। दिल्ली में जो केदारनाथ धाम का मंदिर बन रहा है वो केदारनाथ का मंदिर बन रहा है, कोई धाम नहीं बन रहा। और इसको हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, मैं उसका अध्यक्ष हूं, और इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और ये जिस दिन इसका भूमि पूजन था उस दिन माननीय श्री पुष्कर धामी जी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आए थे। हमने उनको वहाँ पे भूमि पूजन पे बुलाया था। उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो एक हमारे निजी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आए थे। और इस ट्रस्ट का भी उत्तराखंड गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा ट्रस्ट आपस में ट्रस्टियों के सहयोग से बन रहा है। काफी ट्रस्टी हैं, अधिकतर लोग यहाँ पे उत्तराखंड के हैं जो इसमें ट्रस्टी हैं, वो लोग इसको बना रहे हैं। दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया। धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केदारनाथ धाम ट्रस्ट और उत्तराखंड राज्य सरकार से सवाल किया। शंकराचार्य ने पूछा कि आखिर क्यों केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली में मंदिर बनाने की जरूरत पड़ रही है। शंकराचार्य का सवाल है, जब उत्तराखंड में खुद आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पौराणिक महत्व का मंदिर मौजूद है, फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि दिल्ली में केदारनाथ धाम की प्रतिकृति बनाई जा रही है। ऐसा कर केदारनाथ धाम की गरिमा और महत्व को कम करने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए। किसी और रूप में, किसी और नाम से भगवान की आराधना करिए, वहां पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इसको त्याग करके इस विचार को भगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए, यही हमारा कहना है। अब इस मामले में चक्रपाणी महाराज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, भगवान का मंदिर तो कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो शास्त्र और धर्म को नहीं जानते। मंदिर, भगवान के मंदिर तो कहीं भी किसी रूप में हो सकता है। हर जगह भगवान के भक्त होते हैं, तो यहाँ पे भी लोग हैं तो वो दर्शन करना चाहते हैं। अब राम मंदिर अयोध्या जी में बन गया तो क्या राम मंदिर और कहीं नहीं बनेगा क्या? ये तो कहीं ना कहीं संकुचित मानसिकता है, क्योंकि धर्म तो और विस्तार होने चाहिए। ये धर्म और परंपराएं ही तो लोग मनुष्य को जीने की प्रेरणा देती है। अब आप कह दो कि नहीं वहीं सिर्फ रहेगा, दूसरे जगह नहीं, जी लोग कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो शास्त्र को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा, बाबा केदार का धाम दुनिया में कहीं और नहीं बन सकता। बाबा केदार के किसी भी नाम से कोई भी मंदिर बन जाए, उससे धाम की महिमा पर कोई असर नहीं पड़ सकता। बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में बनने जा रहे श्री केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया था। देखिए, केदारनाथ धाम चूंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। दिल्ली में प्रतीकात्मक रूप से भगवान केदारनाथ मंदिर निर्माण के शिलान्यास को लेकर विवाद खड़ा हो गया। केदारनाथ धाम को लेकर केदार घाटी के लोगों में विरोध स्वर उठने शुरू हो गए। पुरोहितों से लेकर स्थानीय लोगों और कारोबारियों ने दिल्ली में केदारनाथ के मंदिर निर्माण के फैसले को वापस लेने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता न्यूज़।
उत्तराखंड की लोक भाषाओं का सिनेमा लगातार विकसित हो रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड की पहली सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म असगार आप तक पहुंचने के लिए तैयार है। 19 जुलाई को देहरादून के सेंट्रियो मॉल में ये फिल्म रिलीज हो रही है। इस फिल्म का निर्माण आयुषी फिल्म के बैनर तले किया गया और इस फिल्म के माध्यम से उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को इस इंडस्ट्री के दो नए चेहरे अब आपके सामने होंगे। इस फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया गया है। लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोगों के बीच इस फिल्म का ट्रेलर चर्चा का विषय बन चुका है। सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म अत्यंत रोमांचक है। फिल्म का क्लाइमैक्स भी दर्शकों को हैरान कर देने वाला है। राइटर डायरेक्टर अनुज जोशी और उनकी पूरी टीम इस फिल्म के लिए बहुत उत्साहित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनव चौहान और मानवी पटेल है। जहां मानवी पटेल ने उड़िया फीचर फिल्म ओए अंजलि से अपना डेब्यू किया, तो वहीं अभिनव चौहान म्यूजिक वीडियो में अपनी मधुर आवाज और चॉकलेटी लुक से अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र उत्तराखंड की ओर से जारी अलर्ट में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई, तो कुछ जिलों में हल्की मध्यम बारिश का अनुमान है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम केंद्र देहरादून की ओर से जारी चेतावनी में 15 जुलाई से 19 जुलाई तक के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। यात्रा करने वालों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया। साथ ही नदी नालों के आसपास बसे लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बारिश ने उत्तराखंड के कुमायूं में अधिक असर दिखाया था, जहां कई शहरों में जल भराव की स्थिति बन गई थी। जगह जगह वहां पर बाढ़ के हालात बन गए थे। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर मिली जीत के बाद कांग्रेसियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में कांग्रेसियों ने विजय यात्रा निकाली, जीत का जश्न मनाया और इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए कांग्रेसियों ने एक दूसरे को गले से लगाया, मिठाइयां खिलाई, जमकर आतिशबाजी भी की गई। कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत के लिए न केवल सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया, बल्कि बाहर से लोगों को बुलाकर मतदाताओं को धमकाने का भी प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता ने अपना मैंडेट सुना दिया। जनता ने कांग्रेस को चुना है, बीजेपी को नकार दिया। लठतंत्र के साथ इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही थी, उसको जनता ने नकार दिया है। और राहुल गांधी जी की जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो नारा राहुल जी ने पूरे देश में दिया, उसको उत्तराखंड की जनता ने भी स्वीकार किया। और वो भारतीय जनता पार्टी जिसमें अपने प्रत्याशी नहीं थे, उत्तराखंड में मंगलौर में हरियाणा से लाके एक प्रत्याशी को लड़ाया गया और बद्रीनाथ में कांग्रेस के भगोड़े को चुनाव लड़ाया। जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है कि ये तोड़फोड़ की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। और करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दोनों सीटें जीतने का काम किया है और भारी बहुमत से प्रचंड बहुमत से सीटें जीतने का काम किया है। और 2027 के लिए भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है कि आने वाले 2027 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। इतना आपने देखा मंगलौर में जो नंगा तांडव हुआ गुंडागर्दी का, और जो पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से किया है, उसको एक सबक है, जनता का जवाब है कि गठतंत्र के आगे लोगों की जीत हुई है। और पूरे देश में भी एक संदेश गया सारी सीटें जीतकर कि हिंदुस्तान में कांग्रेस तेजी से। मंगलौर विधानसभा से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक ने मंगलौर की जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, जनता के प्यार और स्नेह की वजह से उन्हें पुनः विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विकास कार्यों पर रहेगी। क्षेत्र के लोगों के काम को बड़ी प्राथमिकता के साथ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हेलीकॉप्टर वाले बाबा नजर नहीं आने वाले, जो मंगलौर को बेंगलोर बनाने की बात किया करते थे। जनता के विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि अब मंगलौर के विकास के लिए ठोस कदम हम उठाएंगे। तो मंगलौर सीट पर नवनिर्वाचित विधायक ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि अब होगा जनता का असल विकास, जनता की समस्याओं का अब होगा समाधान। जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक बार फिर से हम पर भरोसा जताया। मंगलौर उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद में और बद्रीनाथ में दुगनी हो गई, क्योंकि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अयोध्या की सीट जीती, बाई इलेक्शन हुआ तो हरिद्वार में विधानसभा हुई वो जीती, और बद्रीनाथ की लोकसभा विधानसभा जीती। तो अब देखने की बात यह है कि ये नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को
जनता जवाब दे रही है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रही है। क्या विकास कार्य रहे जो पूर्ण कराने वाले हैं? आप देखेंगे सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे और जन भावनाओं के अनुकूल काम करेंगे। हरिद्वार में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संत समाज भी अब मैदान में उतर आया है। हरेला की शुरुआत से पहले संतों ने नील पर्वत पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया। अंजनी देवी मंदिर प्रांगण में संतों ने फलदार पौधे रोपे। संतों की इस मुहिम में स्थानीय वन महकमे के वन कर्मियों ने भी शिरकत की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठ योगी ने कहा, विकास की आड़ में पर्यावरण का नाश हुआ है, सभी को इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इस नील पर्वत पर माता अंजनी देवी मंदिर के परिसर में पौधारोपण का कार्य करने जा रहे हैं। आज शुरुआत कर दी हमने और ये चलता रहेगा निरंतर। और आज संतों द्वारा, मंदिर समिति द्वारा, वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। आज के युग में पर्यावरण से पूरा विश्व दूषित परेशान है, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग मिल कर के, सारी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, जितने भी संत महात्मा हैं, धार्मिक संस्थाएं, एनजीओ हैं, सब मिल कर के इस पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए समय समय पर पर्यावरण के ऐसे कार्य करते रहने चाहिए। क्योंकि आज के युग में जो है ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ी समस्या हो गई, जिससे हमारी हवा, पानी, खेती सब दूषित हो गई। खेती केमिकल वाली हो गई, शुद्ध खेती नहीं रही, खुद शुद्ध खान पान नहीं रहा, तो हम आने वाली पीढ़ी को देना क्या चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ विकास वर्तमान में विनाश का कारण बन रहा है और इसका कारण आप भौगोलिक परिवर्तन में, जलवायु परिवर्तन में देखने को आपको मिल ही रहा है। उसका एक ही उपाय है कि अगर हम अब भी सचेत हो गए, अब भी चेत गए, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारी मान्यताओं में, हमारी धार्मिक मान्यताओं में, पूजा पाठ में जिस तरह हमारे यहाँ हर चीज़ को पूजा जाता है, तो हमारे ऋषि महर्षियों ने उसके नीचे एक लॉजिक खोला था, सोचा था कि वो सबसे बड़ा था कि हम पर्यावरण को किस तरह से बचा के रखें। हाँ, और पर्यावरण को बचाने के लिए हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस पृथ्वी के ऊपर पेड़ लगाएंगे तो मानव जाति सुरक्षित रहेगी, मानव सुरक्षित रहेगा, विकास भी सुरक्षित रहेगा। और अगर हम इसी विकास की अंध दौड़ में चलते रहें तो एक दिन वो आएगा कि पृथ्वी पर मानवों का निशान मिट जाएगा। इसलिए हमें मानव जाति को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में पेड़ लगाना है, और ऐसे पेड़ लगाना है जो हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से, ऑक्सीजन की दृष्टि से, और ऐसे जलवायु में और कम पानी की आवश्यकताओं में भी वो, जैसे पीपल है, पाकेर है, आम है, जामुन है, ये हैं, बाकी ऐसे पेड़ पौधे जो हो सके। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट क्षेत्र में गुलदार और तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों हुई घटना से स्थानीय ग्रामीणों में गुलदार और तेंदुए से दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम द्वारा लोहेड़ा में लगाए गए पिंजरे में गुलदार और तेंदुए नहीं फंस पाए, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की सहमति के बाद वन विभाग टीम ने पिंजरे की लोकेशन को बदला। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार और तेंदुए के दहशत से बच्चों का स्कूल तक जाना बंद हो गया। बीते दिनों गुलदार और तेंदुए ने लोगों पर हमला करने के साथ ही कई मवेशियों को भी अपना शिकार बनाया है। इस वजह से लोग डरे हुए हैं, बेहद परेशान हैं। पिछले दिनों एक महिला को घायल किया गया था तेंदुए द्वारा। उसके क्रम में हमारी टीम ने कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगा के लगातार गश्त कर रही थी। और इसी दौरान आज पुनः लोगों के कहने पे और जो हमारे जो डेटा प्राप्त हुआ है, जो निरीक्षण में जो लोगों ने देखा है, उसके अनुसार लोगों की सहमति से आज हमने अपना पिंजरा शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाया है और कैमरा ट्रैप भी हमने बढ़ा दिए हैं और लगातार गश्त भी कर रही है टीम। और अभी लगाने के बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है, और पूरे प्रयास कर रही है टीम कि जल्द से जल्द ये तेंदुआ जो है पकड़ा जाए। टेरी बांध की झील पर बने डोबरा चांठी पुल से एक महिला ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है, शिनाख्त की कोशिश हो रही है। वहीं पुलिस का कहना है सोशल मीडिया पर महिला की फोटो डालकर शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आत्महत्या क्यों की गई, इसके कारणों पर भी काम किया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। कारण क्या रहे, पता लगाया जा रहा है। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही तैयारियां भी शुरू हो गई। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार अधिकारी भी अलर्ट मोड पर है। ये रिपोर्ट देखिए।
भगवान की जय। भोले के दीवाने गाई भोले भोले भोले। देवभूमि में बम बम भोले की तैयारी, फिर बम बम भोले के जयकारे से गूंजेगा उत्तराखंड। शिव भक्तों के स्वागत में प्रशासन अलर्ट। 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। हिंदू धर्म में सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का प्रिय सावन माह 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। भगवान शिव के भक्तों को इस महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। इसमें महादेव के भक्त गंगा नदी से जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। अपने भक्तों की इस अटूट श्रद्धा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति का वरदान देते हैं। अब कांवड़ यात्रा में कुछ ही दिन बचे हैं। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन का महीना शुरू होते ही हजारों की तादाद में उत्तर भारत के कई राज्यों से कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचते हैं। इस पूरी यात्रा का फोकस उत्तराखंड सरकार पर ही होता है, लेकिन देवभूमि के तमाम पड़ोसी राज्य भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। इस बार की कांवड़ यात्रा में कांवड़ की ऊंचाई पर खास ध्यान रखा गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कांवड़ मेला की तैयारियों को लेकर बताया कि कांवड़ मेला कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और लोगों की धार्मिक आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन का भी उपयोग करना होगा। इस साल हरिद्वार के आसपास मेला क्षेत्र में करीब 7000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। और इस कांवड़ मेले की तैयारी के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 जुलाई को ही एक मेरी अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय बैठक हुई थी, जिसमें 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, CAPFs हैं, उनके भी वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें शामिल हुए थे। कुछ लोग ऑनलाइन, कुछ लोग यहाँ पे देहरादून आके। और इसमें जो कांवड़ मेले के मैनेजमेंट की जो देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तो हरिद्वार के अंदर जो मेला क्षेत्र है, वहां पर हमारी क्राउड मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है। कांवड़ 4 प्रकार की होती है, जिसमें सामान्य कांवड़, खड़ी कांवड़, डाक कांवड़ और दांडी कांवड़ है। सामान्य कांवड़ यात्रा सबसे लोकप्रिय है क्योंकि इसके नियम सहज और सरल हैं। इसमें कांवड़िए जब चाहे आराम कर सकते हैं और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। खड़ी कांवड़ यात्रा सामान्य कांवड़ यात्रा से थोड़ी कठिन होती है। इसमें कांवड़ को लेकर लगातार चलना होता है। इस कांवड़ यात्रा में एक कांवड़िए की मदद के लिए 2-3 कांवड़िए और होते हैं। जब एक कांवड़िया आराम करता है तो दूसरा कांवड़ लेकर चलने की स्थिति में हिलता रहता है। इस यात्रा में कांवड़ को जमीन पर रख नहीं सकते, इसीलिए इसे खड़ी कांवड़ यात्रा कहते हैं। डाक कांवड़ यात्रा एक कठिन यात्रा है। इसमें कांवड़ लेकर या गंगाजल को पीठ पर ढोकर लगातार चलना होता है, जिसे पूरा करने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इस यात्रा में श्रद्धालु गंगा घाट से शिव मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए यानी जमीन पर लेटकर अपने हाथों सहित कुल लंबाई को मापते हुए आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा को दंड प्रणाम कांवड़ यात्रा भी कहते हैं। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को इस दौरान खास नियमों का पालन करना होता है। कांवड़ यात्रा के नियम: शारीरिक क्षमता के अनुसार ही कांवड़ यात्रा करें। कांवड़ यात्रा में नंगे पैर पैदल यात्रा की जाती है। स्नान के बाद ही कांवड़ को छुआ जाता है। बिना स्नान के कांवड़ को हाथ नहीं लगाया जाता। भक्तों को सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। कांवड़ उठाने के बाद उसे भूमि पर नहीं रखा जाता। आराम करते समय कांवड़ को पेड़ पर लटकाना होता है। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों की बात माने तो कांवड़ यात्रा 2024 के शुरू होने के साथ ही देश के कई राज्यों से कांवड़िए जल लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे। यूपी, दिल्ली, NCR, हरियाणा आदि राज्यों से करीब 40 लाख कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। भगवान की जय। भोले के दीवाने गाई भोले भोले भोले।